बेसन डाले हैं, उससे मैंने पूरे चेहरे पे क्लीनिंग किया है। और इसके जो जितने भी कील होंगे, कील वगैरह जो भी जिसका पिंपल हो जाता है, कील होती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज ये मॉर्निंग का दिन है और मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ, मतलब 8:30 के करीब हो चुकी है। और आज है मंगलवार, तो मेरा सर वगैरह धोना है, तो मैंने तेल लगा कर इसे फोल्ड करके पीछे रखी है, वो अभी धोऊंगी। और सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, वीडियो मैंने रात में ही स्टार्टिंग कर ली थी, थोड़ी सी बेंगल वगैरह का जो मेरा काम रहता है, पर वो इस चैनल पे हो सके तो नहीं मैं डालूँगी, क्योंकि गचपट हो जाता है। आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता है पता नहीं। मैंने इसी वाले बेंगल को बनाया था, रात को डिज़ाइन किया था। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बाकी है जो इस वाले स्टोन के साथ करना है मुझे, वो देखते हैं क्या कर पाते हैं। ऐसे तो लाइट वेट बन चुकी है, पर होता है ना थोड़ी सी अच्छी भड़कदार रहे तो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। पर आप लोगों का यहाँ पे कमेंट भी नहीं आता है जो मैं आप लोगों को सारा डिटेल दे पाऊँ, तो शायद आप लोगों को नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं है, मैं इस चैनल पे ये सब नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसको लेकर लोगों ने कमेंट बहुत ज़्यादा किया था, मैंने एक बार डाला था। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है कि नेचुरल ब्यूटी और बनावटी ब्यूटी में फ़र्क होता है। आप लोग जानते हैं कि नई नई जो शादीशुदा महिलाएं हो, तो मेरा तो ऐसे भी जब शादी हुआ था तो मैं मेकअप नहीं करवाई थी और नहीं की थी, खुद सिर्फ फेयर एंड लवली और पाउडर था पॉन्ड्स का, वही लगाकर काजल वगैरह लगाकर ना, उस समय में आईलाइनर आई शेडो ये सब कुछ भी नहीं लगाई थी। 2012 में शादी हुआ था, लोग सज रहे थे, संवर रहे थे, पर मेरा फेस पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कुछ भी वो नेचुरल रहे। मतलब होता है ना ब्यूटी पार्लर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ब्यूटी पार्लर में मैं आईब्रो बनाने भी आज तक नहीं जाती थी। मतलब साल भर पहले के बीच में, साल 2024 में मैं फर्स्ट बार गई थी ब्यूटी पार्लर में आईब्रो बनाने। तो उस टाइम बनाए तो वो भी बोलती थी आपका आईब्रो ठीक है। और ऐसे तो मैं घर पर ही बनाती थी, चूटा जो होता है ना उससे। आप तो मैं ले ली हूँ मीशो से, जो प्रोजेक्ट चला है वो आईब्रो बनाने के लिए, तो उससे तो और आसानी हो चुकी है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मुझे ऊपर जाकर दिखावा करना है या कुछ भी, जो भी रहता है रियल रहता है, और फेक तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो यही है मेरा मानना, यही है कि आप लोग चाहे जितना भी सजल लो संवार लो, कुछ भी कर लो, फिर बाद में जाके वही चेहरा के साथ लोगों को समाज के सामने आपको जानी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से। और बार बार मैं कैमरे पे देख रही हूँ कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, घर में मिस्त्री थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा काम आगे का पोर्शन का बाकी था वही करवा रहे हैं पतिदेव, क्योंकि पेंटिंग होने के बाद वो काम होगा नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं शुरू से आज तक यही लगाती आई हूँ फेस पे। जितना भी क्रीम वगैरह, जितना भी लोग प्रचार करते हैं, जितना भी मॉइस्चराइज़र वगैरह क्या क्या करते हैं, इससे गोरा हो जाता है तो इससे कुछ नहीं होता, वो सब बनावटी होता है। पहले आप लोग देखते होंगे अक्सर, जो बहुत पहले के ज़माने में ये सब तो नहीं चलता था, फिर भी लोगों का नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी रहती थी। तो मैं सोचती हूँ ना, नेचुरल ब्यूटी जो है ना, वही कुछ ऐसे चीज़ है जो इस्तेमाल करें, उससे ना फर्क चेहरे पे पड़े, ना सर पे पड़े, ना शरीर पे पड़े। और वो बनावटी वाली चीज़ हमें नहीं पसंद होती है, क्योंकि कुछ हर साल के लोग बदलते हैं, हर साल लोगों तो हम तो वही इंसान हैं, पर सामान इतना ना चेहरे पे बदल बदल के लगाते हैं कि बाद में मेरा चेहरा खुद ही मुझे देखने लायक नहीं रहता है। तो मैं कहूँगी यही कि पहले के लोग भी ये सब नुस्खा आजमाते थे और अच्छे लगते थे। आप लोग भी क्या करिए, घर पे ही नेचुरल कुछ बनाइए। अगर आपको चेहरा पे कुछ भी लगाना है तो देखिए, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी, मतलब चलो छोटी वाली चम्मच से आधे के आधे चम्मच हल्दी ली हूँ, आधे चम्मच बेसन ली हूँ। सिर्फ आज सर पे, बाजू पे तो लगाया भी नहीं। देखिए बाजू और सर के फ़र्क आप लोगों को दिखेगा बाद में नहाने के बाद। इसको धोऊंगी, 12 मिनट हो गया, 3-4 मिनट और धोऊंगी, उसी 5 मिनट के बाद धो लूँगी। तो ये अभी सूख रहा है और ये आप लोगों को ग्लो अभी दिख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ये देखिए चेहरा ग्लो दिख रहा है, क्योंकि इसमें नारियल तेल, मैंने नींबू का रस, थोड़ी सी दूध डाला है और बेसन डाले हैं।
उससे मैंने पूरे चेहरे पे क्लीनिंग किया है। और इसके जो जितने भी कील होंगे, कील वगैरह जो भी जिसका पिंपल हो जाता है, कील होते हैं, कालियाँ छाइयाँ पड़ जाती है, या सूखा सूखा रूखा रूखा ठंडियों में खास करके चेहरे हो जाती है, वो आपको 3-4 दिन इसका असर दिखने वाला है। ज़्यादा दिन तो मैं नहीं बोलूँगी, जो आप 2 बार लगाए, 1 बार लगाए आपको सालों साल चलने वाला है, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में 2 बार सिर्फ इस स्किन केयर को लगा लो अपने चेहरे पे, तो आपको हफ्ते हफ्ते चेहरे क्लीन दिखेंगे। और जो सूखे सूखे धब्बे हो जाते हैं ना वाइटनेस करके, वो नहीं होंगे, क्योंकि ठंडियों में अक्सर लोगों के चेहरे रूखे रूखे हो जाते हैं, बिना मॉइस्चराइजर, बिना क्रीम के, बिना सनस्क्रीन के रह ही नहीं पाते। पर आप इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर करना। आप क्या करना, हल्दी लेना, बेसन लेना, थोड़ी सी नींबू का 1 से 2 बूंद नींबू का रस लेना, उसके बाद थोड़ी सी दूध लेना, मतलब चम्मच के मतलब आपके चेहरे फेस पे जितना लग जाए, गले पे भी मैं लगाई हूँ इतना, तो गले फेस पे जितना लग जाए या बाजू में लगा रहे तो उतना लग जाए, 1-1 चम्मच लीजिएगा तो दोनों बाजू और गले और सर पे हो जाते हैं। तो आप उसे इस्तेमाल से ले सकते हैं। और उसका क्वांटिटी 1 चम्मच बेसन ले रहे हैं तो आधे चम्मच हल्दी लीजिएगा, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच दूध और 2 से 3 बूंद नींबू का रस, उसको मिलाकर अपने चेहरे पे लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट बाद पहले चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, फिर ठंडे पानी से ही चेहरे को धोइएगा 15 मिनट बाद। और उसके बाद जो भी आप फेस वाश सब लगाते हैं वो अपने चेहरे पे लगा लीजिएगा, साबुन से धो लीजिएगा। या हल्दी के दाग जो है बिल्कुल नहीं दिखेगी चेहरे पे, चेहरे आपका ग्लो करेगा, ऊपर से लाइट भी रहेगी आपके चेहरे। सबसे अच्छी बात तो लाइट रहती है, मतलब लाइटनेस बढ़ जाती है चेहरे की। जो स्किन सिकुड़ा सिकुड़ा सा होता है वो भी तनाव आ जाते हैं बेसन के कारण। तो आपको इतना बेनिफिट ये घर की चीज़ों से मिल रही है, तो मार्केट की चीज़ों लेकर पैसे बर्बाद करने के, ऐसी चीज़ में पैसे बर्बाद करो ना जो चीज़ आपको काम आए। जैसे हम लोग साड़ी वगैरह, कपड़े लत्ते, सिंदूर बिंदी ये सब होते हैं, इस सब पे खर्चा करते हैं तो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है। और क्रीम तो हम लोग रेगुलर लगा ही सकते हैं। पहले के क्या बिक्को लगाते थे, क्या लगाते थे पहले के, बोरलिंग वाले क्रीम जानते हो, अभी भी वो बेनिफिट देती है। और बोरलिंग वाले क्रीम के अलावा मुझे कोई क्रीम ही नहीं छूटती है। मेरा अभी भी रखा हुआ है बोरलिंग वाले क्रीम, मैं रात को लगा लेती हूँ, कभी गुलाब जल लगा लेती हूँ। ये सब नेचुरल है, ये सब लगा सकते हैं। गुलाब जल हो गया, बोरलिंग हो गया, या आप बिक्को क्रीम होते हैं, ये सब नेचुरल है। पर बाकी सब जो क्रीम है ना, मैं अभी वाइटन लगाती हूँ, और उसके अलावा मुझे कोई भी क्रीम पसंद नहीं आती। फेयर एंड लवली लगाती थी। देखिए, लोगों की चाह बदलती रहती है, अरे फलाने वो लगा रही है तो उसका चेहरा इतना अच्छा लग रहा है, मैं भी वो लगाऊँ। ये मैं भी थोड़े दिन के लिए हिस्सा में गई थी, मैंने फेयर एंड लवली, मैंने क्या किया ना, फेयर एंड लवली लगा रही थी, शुरू से ही फेयर एंड लवली लगा थी। ज़्यादा हम लोगों के पास पैसा नहीं थे तो हम लोग फेयर एंड लवली लगा रहे थे। उसके बाद बोरलिंग लगा रहे थे, बोरलिंग से स्टार्ट हम लोग ने किया, बोरलिंग के बाद फेयर एंड लवली लगाया। फेयर एंड लवली के बाद मेरा शादी जब, तो मैंने वाइटन क्रीम, वाइटन नहीं बोलेंगे, उसका नाम भी याद नहीं, वो वाले क्रीम लगाए, फिर वाइटन पे आए, फिर सोचे इसका नहीं उसका कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ फालतू है और बकवास देती है, ये सब बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। चेहरा जैसे कि तैसे रहेंगे। अगर काले धब्बे चेहरे पे हो गए हैं, काले कील जैसे, तिल जैसे जो होते हैं वो हो गए हैं, तो वो कभी नहीं आपको निकलने वाले। सब फालतू की बातें हैं। स्किन केयर करो, ये करो, वो करो, अरे घर पे करो ना, जो भी चीज़ करनी है घर पे करो। घर से लेकर रिलेटिव, घर में जो चीज़ अवेलेबल है, आलू हो गया, आलू का कुच्चा बना लो, उसको लगा लो, ये सब नेचुरल है। पर जो भी टमाटर हो गया, ये सब नेचुरल फेस वॉश है, घर में जब मिल जाता है। तो मैं बाहर का फाउंडेशन, बाहर का ये सब लगाने से क्या फ़ायदा। हाँ, हो गया कभी कल आप मेकअप कर रहे हैं तो वो भी ब्यूटी पार्लर में मत जाइएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, आप घर पे ही कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे चेहरे की लाइटनेस बनी रहती है, ऊपर से आपके चेहरे भी ग्लो करती है, ऊपर से आपकी स्किन के साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। मैं तो यही कहती हूँ। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। इसके लेकर आप लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो मैं बता दी हूँ, आप लोग वही इस्तेमाल करिएगा। मैं करती हूँ, जब भी ठंडी आती है तो मैं यही करती हूँ। गर्मी में भी 1-2 बार कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर पार्टी वगैरह में जाना हुआ तो मैं कैसे मेकअप करती हूँ आप लोगों को जाननी है तो कमेंट कर दीजिएगा। उस दिन मैं पार्टी में गई थी तो कई बार कमेंट आया था, कल मैं वीडियो डाली थी तो आप
कहाँ से फेशियल करवाए, कहाँ से मेकअप करवाए। तो भाई मैं मेकअप ब्यूटी पार्लर का मुंह देखी सिर्फ आईब्रो बनाने के लिए 2 से 3 बार, उसके बाद मैं जाती भी नहीं। 20 रुपया 15 रुपया लगता है ब्यूटी पार्लर यानी कि आईब्रो बनाने का, पर मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है वो सब, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी शादी में जब मेकअप करवाई ही नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं ना। पैसे ऐसा नहीं है कि मुझे उतने पैसे नहीं होंगे, है मेरे पास पैसे है और नहीं भी है, आप समझ लो तो, पर उतना नहीं है जितना आप लोग चाहते हैं। अगर होगा भी कभी भी लाइफ में, अगर पैसे मैं कमाने लगूँ, मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, तो मैं मतलब हर हमेशा मेकअप तो नहीं तो पा सकती। अगर कभी जाऊँगी भी ब्यूटी पार्लर, इतना ज़्यादा लोगों ने क्रीम भर भर के लगाते, वो तो मैं नहीं कर, मैं घर पे ही करूँगी। ज़्यादा कोशिश करूँगी, कितना भी बड़े बन जाऊँ छोटे बन जाऊँ, जितना भी पैसे हो जाए घर पे ही करूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।